तो कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बेटा सर्कल पढ़ा था और सर्कल के क्वेश्चंस भी देखे थे, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको आप प्रैक्टिस में ले सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द सम ऑफ। क्वेश्चन सब बच्चे साथ में प्रैक्टिस करते हुए लिखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स और हमको एक सीरीज दी गई है 8 प्लस 88 प्लस, ठीक, 8 प्लस 88 प्लस 888। इस तरह से एक सीरीज दी गई है और इसके मुझको सब निकालना है एन टर्म्स। तो बेटा पहले सबसे देखिए इसमें करते क्या है। ठीक, जैसा कि जो आपको सीरीज दी गई है इसमें ये देखा करिए आप लोग कि 8 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो जो टर्म बार बार रिपीट होता है तो पहले आप इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, इसको आप लोग कर लोगे कॉमन। इसको कॉमन लूंगा, 8 को कॉमन, बचेगा 1 प्लस डबल वन प्लस ट्रिपल वन, इस तरह से बचता जाए। ठीक, इसके बाद क्या करना रहता है आपको, जो नंबर आप बेटा कॉमन ले रहे हो, ठीक है, इसमें आपको कॉमन लेने के बाद ये याद रखना है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप किससे करोगे, 9 से। 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड हमेशा याद रखना बाहर करना है। डिवाइड आपको बाहर करना है और मल्टीप्लाई अंदर। 9 11 9 से 99 प्लस 9 9। ठीक, इस तरह से चलता रहेगा। इसके बाद क्या करोगे आप लोग, इसके बाद बेटा आपको करना है 8/9। के बाद आपको बेटा ये बताइए 9 को क्या हम 10-1 करके लिख सकते हैं? 9 को हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 10-1, ठीक है। 9 को 10-1, 99 को क्या लिख सकते हैं, 100-1, ठीक। 999 को किस क्या लिख सकते हैं, 1000-1, इस तरह से सो। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, 10 100 1000 को एक साथ ले लीजिए, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ठीक। और ये जो आप देख सकते हो बेटा इस तरह से सो, -1 -1 -1 आ रहा है, इसको अलग ले लीजिए, ठीक है। -1 को हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, बचा 1 + 1 + 1, ठीक। अब ये आप देख सकते हो बेटा 10 100 1000 ये आपकी एक जीपी बन रही है। ठीक, ये क्या बन रही है, जीपी। तो इसका सम निकाल लेते हैं जीपी का। तो जीपी के एन टर्म का सम कैसे निकाला जाता है, तो फॉर्मूला सब बच्चे जाते हैं, एस एन बराबर ए 1 - r⁻⁴ ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर। अब जैसे यहाँ r की वैल्यू 10 से जाता है तो a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बेटा कितना है इसका 10, ठीक है। r की वैल्यू है 10, 10⁻n−1/r−1, 10-1, और ये 1 + 1 + 1 को n टाइम ऐड करोगे तो अब n आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो आएगा 8/9, 10/10 - 1 हो जाएगा 9, 10⁻n−1 -n, ठीक है। ये हमारा आंसर है। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला स्टेप में ये करना है बेटा, 8 कॉमन लेना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 9 से, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, 10 6 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 66 डिग्री एंड 10 72 डिग्री, ठीक, 78 डिग्री। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन है और इसको प्रूव करना है 1। तो क्या प्रूव करना है, 1। तो सब बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा इसको करने का तरीका क्या है। इसको मैं आपको 2 मेथड से करा सकता हूँ, बट बेटा एक मेथड दूसरी लेंगे हम लोग, की शॉर्टकट मेथड है, ठीक, उसको आप यूज करिएगा। देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ना होगा कि फॉर्मूला होता है tan थीटा 10 60 + थीटा इंटू 10 60 - थीटा बराबर tan 3 थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 60 + थीटा क्या होगा, 60 - थीटा क्या होगा, ये समझो। तो आपको यहाँ थीटा की वैल्यू समझनी है क्या, हमको क्या लेना पड़ेगा। अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ 60 का गैप किसमें है, तो बेटा अगर हम देखें 6 डिग्री है, ठीक, 42 डिग्री 66 डिग्री है। अब 66 को आप क्या लिख सकते हैं, 66 अगर ध्यान से देखो तो 60 + 6 तो ही है, 60 + 6 ही तो 66 आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ 10 6 भी है। अब देखो मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास 60 हो ना, थीटा हो, 60 + थीटा हो, 60 - थीटा हो। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, मान लो यहाँ थीटा की वैल्यू 6 रख दो, या 10 6 60 + 6 66, 60 - 6 कितना आएगा, 60 - 6 54। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, हमारे पास थीटा भी है और 60 + थीटा भी है, लेकिन 60 - थीटा नहीं है। 60 - थीटा का मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था, 60 - 6 यानी कि 54 होना चाहिए, और 54 है नहीं। पहले सबसे इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे 54 लाना पड़ेगा।
सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, टेन 6 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 66 डिग्री इंटू 10 78 डिग्री। सबसे पहले क्या करो यहाँ पर 10 60 - 6, 60 - 6 कितना होता है 54, 10 54 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 54 से डिवाइड कर दो, ठीक, डिवाइड मल्टीप्लाई किया। और सब बच्चे ध्यान से देखें इतने को, सब बच्चे इस पर ध्यान दे। तो बेटा ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, 54 को क्या मैं 60 - 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 60 - 6 54 होता है, ठीक। इसी तरह सब बच्चे बताइए कि 10 6 डिग्री को 10 6 डिग्री लिखिए, ठीक। 10 42 को क्या लिख सकते हो बेटा, 10 42 को, हाँ 32 आपका बाहर रहेगा, ठीक, 10 7, हाँ 10 76 लिया है, 66 लिया, ठीक, ये आपका बाहर रहेगा। इसको थोड़ा सा मुझे करेक्ट करने दीजिए स्टार्टिंग को। देखिए मैंने क्या कहा कि 10 6 डिग्री 10 66 डिग्री इनको साथ में रख लो, ठीक, 10 6 डिग्री 10 66 डिग्री साथ में रख लो, ठीक। बचा क्या हमारे पास 10 42 10 78। अब जैसा मैंने बताया यहाँ पर 10 54 से मल्टीप्लाई करो, 10 54 से डिवाइड करो, ठीक। अब ये आपका ध्यान से देखो तो बेटा ये देखो 54 का मतलब हो गया 60 - 6, 60 - 6 तो 54 होता है, और 60 का मतलब हो गया 60 + 6, ठीक, और ये हमारा 6 है। देखिए जब थीटा भी मिल जाए, 60 + थीटा भी मिल जाए, 60 - थीटा भी मिल जाए, तो वो 10 3 थीटा हो जाता है। तो 10 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा देखो सब में कितना है 6, तो यहाँ पे 6 कर दो, ठीक। इंटू में क्या बचा 10 42 10 78, ठीक, अपॉन में बेटा कितना है 10 54। अब सब बच्चे बताइएगा 6 3 से कितना हो गया, 6 3 से 18 हो गया, 10 50 हो गया 42 तो 10 78। अब अगर फिर से देखा जाए तो क्या आपको यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है बेटा, सब बच्चे ध्यान से बताएं 80 डिग्री 42 डिग्री और 78 डिग्री, अगर ध्यान से देखो तो ये भी 60 के गैप में है। अगर 78 को अगर बेटा देखो तो 60 प्लस कितना होता है, 60 + 18 करो, 60 + 18 कितना होता है, आप बोलोगे 60 + 18 78, और 60 - 18 कितना होता है, 16 - 18 हो गया बेटा 42, और ये 18 हो गया। तो क्या आपको वापस से थीटा 60 - थीटा 60 + थीटा सेम है 10 3 थीटा बनता दिख रहा है, बिल्कुल 10 3 थीटा। यहाँ थीटा आपकी बार कितना है 18, आपकी 18 अपॉन में 10 54, 8 3 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 18 3 जा 54 अपॉन 10 54, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ पर बेटा हमने इसको क्या प्रूव कर दिया 1। ये इसका अल्टरनेट मेथड है, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट, प्रूव दैट 2n pn = 2 की पावर है इंटू 1 3 5 3n - 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है आपका, ठीक। इसमें करते क्या है, सबसे पहले बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब बच्चे ने पढ़ रखा होगा NPR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, सभी ने पढ़ा है, ठीक। इसको अगर हम इससे ओपन करेंगे तो कितना आएगा 2n का फैक्टोरियल और 2n - n फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो 2n फैक्टोरियल, 2n में से एक n गया, कितना बचा बेटा n का फैक्टोरियल बचा, ठीक है। अब 2n फैक्टोरियल को अगर हम खोलें तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2n 2n - 1 2n - 2। जैसा आप जानते हैं बेटा किसी भी नंबर का फैक्टोरियल खोलते हो तो कहाँ तक जाता है भाई 1 तक, ठीक है। कहाँ तक खोलते हो इसको 1 तक, 2n - 3 से लास्ट जाएगा 3 4 3 2 1 तक, लास्ट में 1 तक जाता है, ठीक, अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक। अब आपको बेटा इसमें ये करना पड़ेगा कि जो इवन वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर देते हैं, जो ऑड वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर देते हैं। तो इवन कौन से टर्म्स होंगे, इवन में आएगा 2n, ठीक, 2n - 2, और क्या आएगा बेटा 2n - 4, ये सब भी जो भी टर्म्स हैं यानी 4 और 2 ये हमारे हो गए इवन टर्म्स, ठीक है। ऑड वाले टर्म्स क्या आएंगे 1 3 5 2n - 1, ये ऑड टर्म्स आ गए, ठीक। और नीचे हम आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक। अब बेटा सब बच्चे ध्यान से बताओ इवन में से क्या कॉमन ले सकते हैं, किसी भी इवन नंबर से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, इवन नंबर क्या होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, इसका मतलब सब में से हम 2 कॉमन लेते हैं। इधर बताओ 2n में से भी 2 कॉमन लोगे, 2n - 2 से भी कॉमन लोगे, 2n - 4 से भी कॉमन लोगे, तो इस तरह से 2 कितने बार कॉमन होगा, तो यहाँ पे टोटल n टर्म्स है यानी कि n टाइम होगा, तो यानी हम 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे। तो बेटा 2n में से n को 2 कॉमन ले लोगे, n बचा, 2n - 2 से n कॉमन लोगे, n - 1, इसमें n - 2, इस तरह से लास्ट में बेटा 2 और 1, लास्ट में ये बचेगा, ठीक। और नंबर्स में से 2 कॉमन ले नहीं सकते, तो ये आपका 1 3 5 2n 3n - 1 ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे 3n बेटा रहेगा, सही कर लीजिएगा, ठीक, अपॉन n फैक्टोरियल।
अब बेटा ये बताइए n n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री किसका फैक्टोरियल होता है? यस, दिस इज n फैक्टोरियल एंड दिस इज 1 3 5 सो ऑन 3n माइनस वन अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे, 2 की पावर n बचेगा 1 3 5 डैश 3n माइनस वन। ठीक, इस तरह से ये रिजल्ट भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चंस बेटा आज हम लोग ने प्रैक्टिस किए हैं इनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और बाकी हम लोग डेली इस तरह के क्वेश्चंस लाएंगे और आप सभी उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आपके एग्जाम में आने वाले सभी एग्जाम में आपको फायदे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।